नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 29 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और जल्दी से हमारी फैमिली को 1000 के बराबर पहुँचाइए, ठीक है। और यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एकलव्य पीसीएस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर ये आपको PDF पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल। देखिए यहाँ पर 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है वर्कर्स मेमोरियल डे, कार्टून मेमोरियल डे, एनिमेशन मेमोरियल डे, या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है वर्कर्स मेमोरियल डे, ठीक है ना। 29 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्कर्स मेमोरियल डे प्रतिवर्ष, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम। 28 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है। इस तरीके के सवाल पेपर में आ जाते हैं। कुछ जो आड़े टेढ़े दिवस होते हैं वो जरूर एग्जाम में पूछता है, जो आपने कभी ना सुने होंगे। तो फिलहाल हम सारे जो दिवस हैं उनको कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी छूटे ना, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। म्यूचुअल फंड समझते हैं आप लोग। म्यूचुअल फंड जैसे कि अभी तो काफ़ी टीवी में ऐड इसका आता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ समय के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। जैसे महीने पे मान लीजिए 500 रुपये की आपने कोई यहाँ पे प्रीमियम लिया या 1000 रुपये का लिया। अब आप उसे 10 साल तक 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो और 15 साल बाद वो पैसा डबल या ट्रिपल जैसे भी स्कीम हो वैसे हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछ सकता है। तो भैया वो राशि है 50,000 करोड़, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आरबीआई ने हाल ही में कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगला सवाल देखें। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई भर्तियों पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। ये भैया थोड़ा सा निराशाजनक चीज़ है प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब उस स्टेट में 1 साल तक कोई नई वैकेंसी आएगी नहीं, तो ये थोड़ा सा विद्यार्थियों में एक गलत संदेश इसका जाएगा। थोड़ा सा निराशा जो है वहाँ के विद्यार्थियों में बढ़ जाएगी, है ना। और वो स्टेट है विद्यार्थियों हरियाणा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। हरियाणा ने ये बोला है कि भैया अब हम कोई नई वैकेंसी तो फिलहाल नहीं निकालेंगे अगले 1 साल तक, ठीक है, ठीक है ना। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि सरकारी खर्चों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस सब का कारण क्या है, तो भैया कारण बहुत ही सिंपल है। कारण है कोविड-19। बस यही पूरी दुनिया में समस्याओं की, अभी वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ यही है, कोरोना वायरस, है ना। इसका बहुत इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड पे। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो बिल्कुल दुनिया में हमें काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे। पॉलिटिकल चेंजेस दिखाई देंगे, है ना। समाज में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित है और हर क्षेत्र में इसका जो है प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा में आप देख ही रहे हैं कि 1 साल तक कोई नई गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी नहीं, है ना। यूपी में ऐसा हो जाए तो भैया यूपी में तो हाहाकार मच जाएगा। इतने सारे बच्चे जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। काफ़ी समस्या है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यूपी में ऐसा ना हो। चलिए आगे देखें। वर्ष 2020-2021 के लिए किसने आईआईटी और IIIT में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। इस वर्ष 2020-2021 में आईआईटी और IIIT में कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ये घोषणा किसने की है। ऑप्शन है नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर,
या निर्मला सीतारमण? और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों रमेश पोखरियाल, ठीक है ना, HRD मिनिस्टर है ये हमारे। तो रमेश पोखरियाल ने घोषणा की है कि इस बार कोई भी फीस जो है नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे IIT और IIIT में। आप देख सकते हैं वर्ष 2020-2021 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। ये HRD मंत्री हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है भैया, ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है? तो भैया वो तारीख है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी सेवा सार्वजनिक उपयोगिता की होती है उस सेवा से जुड़े लोग कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पुलिस, आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुलिस हड़ताल पे चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ये नियम है गवर्नमेंट का कि पुलिस जैसी जो सेवाएं हैं सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं हैं और इन सेवाओं से जुड़े लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है। ये लोग कभी हड़ताल नहीं कर सकते। पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, ये सब लोग कभी भी हड़ताल नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बैंकिंग सेवाओं को भी गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषित कर दिया है। यानी अब बैंकिंग सेवा से जुड़े लोग 21 अक्टूबर तक किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते और यदि करते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है 21 अक्टूबर तक के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकती। जो मैंने आपको बताया बस वही है। आगे देखें, रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य में कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? बेसिकली जियो मार्ट ने क्या किया है कि उस जियो मार्ट से आप अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को व्हाट्सएप के माध्यम से बुक करके घर तक मंगा सकते हो, है ना। ये सर्विस शुरू की है। अब सवाल ये सर्विस कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरल में या गुजरात में? ठीक है, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विद्यार्थियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये सर्विस शुरू हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे व्याख्या में, रिलायंस द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ जगहों पर व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। इस सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर पेश किया गया है। यह सर्विस अभी नवी मुंबई के कुछ इलाकों में लाइव की गई है। बेसिकली बॉम्बे में ये हो रही है। इसके माध्यम से क्या होगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बुक कर पाओगे अपनी चीज़ों को और वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भैया, पेपर में पूछा जा सकता है बिल्कुल, चाहे BEO परीक्षा हो, चाहे RO हो, चाहे PCS हो, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है सवाल पर्यावरण की दृष्टि से। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत पर बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र को बंद होने की घोषणा की? बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ओजोन परत में छेद था और वह भर गया है। तो यदि आपने कभी भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ओजोन परत में छेद है कहाँ। पूरी दुनिया में ओजोन परत में एक ही जगह छेद है और वो जगह है भैया कहाँ पर? वो जगह है अंटार्कटिका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है इस सवाल में, फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र को बंद होने की घोषणा की है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है आर्कटिक। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है, जिसकी पुष्टि यूरोपियन आयोग ने की है, ठीक है।
यूरोपियन आयोग की ओर से लागू किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कोपरनिकस चेंज सर्विस ने भी ये कहा है कि ये छेद जो है ये बंद हो चुका है। देखिए बेसिकली बात ये है कि ओजोन परत में जो सबसे बड़ा छेद है वो है अंटार्कटिका के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर सबसे बड़ा छेद है। लेकिन यहाँ जिस छेद की बात हो रही है ये आर्कटिक में है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। ये जो छेद बना है ये आर्कटिक के ऊपर है और ये भर गया है, इसको हम ध्यान रखेंगे, सही है ना, इसको हम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने 2 या 3 मई को ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता आयोजन करने की घोषणा की है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ये कहा है कि एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट ने ये कहा है कि हम 2 या 3 मई को एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे, ठीक है। और होगा क्या कि इससे जो भी पैसा आएगा उसको कोरोना से लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक सरकार का युवा अधिकारिता तथा खेल विभाग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए धनराशि जुटाने के इरादे से 2 या 3 मई को ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगा और इससे जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना से लड़ाई के खिलाफ। चलिए आगे देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है, ठीक है, जीवन शक्ति योजना। देखिए कोरोना के दौरान जो भी योजनाएं हैं आप उन पर विशेष निगाह बनाए रखिए, एग्जाम में इनसे 100% सवाल आएगा, ठीक है। ऑप्शन है एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। क्या है योजना, जरा जान लेते हैं, ठीक है। तो एमपी ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को उनके घर पर बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। यानी महाराष्ट्र में जो महिलाएं शहरी क्षेत्रों में मास्क बना रही हैं कोविड-19 के दौरान, उन सभी महिलाओं को प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। मेहनताना समझ लीजिए या पारितोषिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, है ना, ये देगी गवर्नमेंट। तो जितनी महिलाएं मास्क घर पर बना रही हैं उनको एक प्रकार से सम्मानित किया जाएगा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा और उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। चलिए आगे देखें। आज के लिए अंतिम प्रश्न, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है मई का दूसरा सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह, अप्रैल का अंतिम सप्ताह या मई का प्रथम सप्ताह और इसका जवाब है अप्रैल का अंतिम सप्ताह। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो दिवस होते हैं इनकी थीम आप ज़रूर याद रखिए जो पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो ये जो थीम है ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ सकता है ना। ये जो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है इसकी थीम क्या है, वैक्सीन फॉर ऑल। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूहों में जीवन बचाने में मदद करता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए स्वस्थ जीवन को सुधारना और उसको बनाए रखना है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि कोरोना के दौरान इस प्रकार के सवाल बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, थीम है इसकी वैक्सीन फॉर ऑल, ठीक है, ये इसकी थीम है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे महत्वपूर्ण घटनाओं से। तो यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।